Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 14th video in the series of Basics of English Grammar, and in this video we'll talk about adjective. Adjective है क्या जी? A word that is used to describe about a person, animal, place or thing. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए यूज़ किया जाए, उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. और अनदर डेफिनेशन कुड बी अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के नंबर के, उसकी तादाद के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें बताए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे भी हम क्या कहेंगे? वी वुड कॉल इट एन एडजेक्टिव. और थर्ड डेफिनेशन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के मायने में मज़ीद इजाफा करे, नाउन के मायने में, या जो नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ हो सकता है उसके मायने में जो वर्ड मज़ीद इजाफा करे, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज अली इज़ अ लेज़ी बॉय. अब लेज़ी का जो वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को. तो बॉय क्या है? एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है. तो ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, नाउन को डिस्क्राइब करे, या नाउन के मायनों में कोई और ऐड कर दे, कोई भी ऐसी बात जो उसकी पर्सनैलिटी में हो, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? हम एक एडजेक्टिव कहेंगे. सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देखें, शी लुक्स हैप्पी. अब हैप्पी का जो वर्ड है वो किसके बारे में है? शी के बारे में, जो सेंटेंस में प्रोनाउन है. तो हैप्पी का जो वर्ड वो हमारा जो सेंटेंस का प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट भी है, उससे क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. तो ऐसा वर्ड क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव कहलाएगा. तो इसे हमने ये देखा कि एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन के बारे में भी हमें बता सकता है, किसी नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में उसने किया अली इज़ अ लेज़ी बॉय वाले में. या एक एडजेक्टिव एक प्रोनाउन के बारे में भी हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. हम एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं? व्हाट आर द सम बेसिक यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, वो देखते हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव हमें बताता है कि जिस वर्ड के बारे में हम यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव को, वो किस काइंड का है, यानी उसकी नौइयत बताने के लिए, उसके टाइप बताने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक बॉटल. अब बॉटल क्या है? इसमें एक नाउन है. तो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, इस सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो नाउन है उसकी टाइप कौन सी है, उसकी काइंड कौन सी है. तो वो कौन सा है जी? बॉटल की कौन सी टाइप है? वो प्लास्टिक की बनी है. इसी तरह सेकंड जो है ना वो फ्रेज में देखें, स्पेशल इवेंट. अब इवेंट कौन सा है? एक स्पेशल है. तो इवेंट की एक काइंड है, कॉमन इवेंट भी हो सकता है, ऑर्डिनरी इवेंट भी हो सकता है, एवरेज इवेंट भी हो सकता है. हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है? स्पेशल इवेंट. तो इवेंट के बारे में हमें बता रहा है कि उसकी टाइप कौन सी है, काइंड कौन सी है. सेकंड जो इसका यूज़ है वो हमें ये बताता है कि ये चीज़ है क्या बेसिकली, किस, यानी वो किस तरह की बनी है. कारपेट कौन सा? रेड कारपेट. विच वन से मुराद ये है कौन सा. अब कौन से कालीन की हम बात करें जो कि लाल रंग का है, उसकी बात करें. इसी तरह किस फूल की बात करें? येलो फ्लावर, यानी जो जर्द रंग का फूल है उसकी बात हो रही है. इसके बारे में भी एडजेक्टिव हमें इंफॉर्मेशन देता है. हुज एडजेक्टिव हमें ये भी बताता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन किसका है, उस नाउन का ताल्लुक किससे है, या उस नाउन की मलकियत किसके पास है. फॉर एग्जांपल, हिज कार. अब हिज का वर्ड बता रहा है कि कार कौन, किसकी कार है? उसकी कार. तो कार बेसिकली इसमें एक नाउन है. तो हिज का जो वर्ड उसकी पोजेशन को जाहिर कर रहा है. इसी तरह माए का जो वर्ड है वो लगेज के ऊपर पोजेशन को जाहिर कर रहा है, बता रहा है कि ये चीज़ किसकी है. एडजेक्टिव ये काम भी करता है. फोर्थ फंक्शन इज एडजेक्टिव टेल्स अस
हाउ मैनी नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, यानी उनकी जो तादाद है उसके बारे में भी हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी बुक्स, अब किताबें क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि कितनी किताबें हैं, मैनी बहुत ज़्यादा, यानी उनकी तादाद के बारे में बताया जा रहा है। या 15 रुपीज़, अब रुपीज़ में क्या है, एक नाउन है, तो रुपी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो उनकी तादाद क्या है, उसके बारे में भी हमें एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव ये चार बेसिक किसी भी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये चार उसके यूजेज हो सकते हैं, उसके ये चार फंक्शन हो सकते हैं कि एक एडजेक्टिव किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ हमने देखनी है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में जो एडजेक्टिव है वो कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो पॉसिबल पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो है एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब ये क्या है, जब एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले इस्तेमाल होगा तो वैसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन से बिल्कुल पहले आएगा, नाउन और इस एडजेक्टिव के दरमियान में कोई और जो है ना वो वर्ड, कोई और चीज़ मौजूद नहीं होगी, अपने नाउन से बिल्कुल पहले अगर आ जाए तो ऐसा एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ रियल हीरो, अब इसमें हीरो हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और उससे बिल्कुल पहले एक वर्ड आ गया रियल, जो नाउन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा। और स्ट्रक्चर देखें कि एडजेक्टिव के बिल्कुल साथ उसका नाउन, नाउन से बिल्कुल पहले उसका एडजेक्टिव, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अ परफेक्ट इडियट, द प्रेजेंट सिचुएशन, इन सब एग्जांपल्स में जो एडजेक्टिव मैंने कल किया है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, या ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन है एडजेक्टिव की। आप इसको एट्रीब्यूटिव पोजीशन कह लें या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड हमारे पास जो एडजेक्टिव की पोजीशन के लिहाज से टाइप है वो है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव पोजीशन या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, लिंकिंग वर्ब से मुराद ये है, हम पहले भी जो है ना वो देख चुके हैं इन चीज़ों को बड़ा ब्रीफली, लेकिन आने वाली वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए, ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि जिस वर्ड को, जिस नाउन को, जिस प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव उसके बाद आएगा। या आप सिंपली ये कह लें कि जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अपोजिट है। या अगर आपको स्टार्टिंग में लेक्चर्स याद हों जो बेसिक हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो थी प्रेडिकेट एंड इट्स काइंड। तो जो प्रेडिकेट वाला जो हिस्सा है, जो सब्जेक्ट के अलावा है, अगर उसमें एडजेक्टिव पड़ा होगा तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जांपल्स देखें, ही लुक्स सैड, अब ही यहाँ पे वो वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, लेकिन इसका एडजेक्टिव इसके बिल्कुल साथ नहीं बल्कि इसके बाद में है, और दरमियान में क्या है, लुक्स। लुक्स एक लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। द बस इज़ लेट, बस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नाउन है जिसको हमने क्वालिफाई करना है, इज़ लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद लेट उसका एडजेक्टिव। और लास्ट है द डे वॉज परफेक्ट, डे इसमें एक नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉज लिंकिंग वर्ब है और परफेक्ट उसका एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाली जगह पे होगा, प्रेडिकेट वाले पोर्शन में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। थर्ड हमारे पास है जी पोस्ट पॉजिटिव, ये तीसरी पोजीशन है एडजेक्टिव की, पोजीशन के लिहाज से भी, और हम इसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी एडजेक्टिव्स की टाइप में भी हम इसे रख लेते हैं। थर्ड क्या है जी, पोस्ट पॉजिटिव क्या है, जब नाउन के फ़ौरन बाद उसका एडजेक्टिव आ जाए। नाउन पहले वाले एट्रीब्यूटिव में नाउन बाद में था, पहले एडजेक्टिव था,
प्रेडिकेटिव में लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव था, और थर्ड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले नाउन होगा और उसके बाद उसका एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल टाइम अवेलेबल, अब टाइम क्या है, नाउन है, और अवेलेबल उसके बारे में हमें बता रहा है कि कौन सा टाइम है जी जो अवेलेबल है, जो दस्तयाब है। तो अवेलेबल इसमें क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में है। पोर्ट ल्यूरेट, ये भी पोस्ट पॉजिटिव है, और गवर्नर जनरल, ये भी क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें और प्रेडिकेटिव में फ़र्क क्या होगा बच्चे, फ़र्क ये है स्टूडेंट, डिफरेंस ये है कि अगर लिंकिंग वर्ब दरमियान में होगा किसी सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के तो वो प्रेडिकेटिव होगा, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब नहीं होगा और नाउन के बाद एडजेक्टिव होगा तो वो क्या होगा, वो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की पोजीशन होगी। एडजेक्टिव की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी, वो भी हम देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ विच द टू मेन बेसिक टाइप्स आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। जो मेन दो टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की, उनमें सबसे पहली क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, और दूसरी है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो अभी हमने पढ़े हैं, और दूसरे हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, ये डिस्क्रिप्टिव की टाइप में आते हैं। अगर हम लिमिटिंग एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, वी हैव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स डू वी हैव इन लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिहाज से हम एडजेक्टिव को सबसे पहले दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में। डिस्क्रिप्टिव को फर्दर फिर दो सब टाइप्स में डिवाइड कर लिया, और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के हमने फर्दर 8 सब टाइप्स बना ली। दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स।